किया था, अब है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड ई ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉस लॉ में हमने क्या बताया कि फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस इज EDS, ये इसकी नोटेशन है। और ये जो फ्लक्स है इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो इनका रिलेशन जो है ये हमने किया था EDS Q अपॉन एप्सिलॉन, ये हमने गॉस लॉ में पढ़ा है। गॉस लॉ में जब हमने किया तो हमने देखा कि अगर हमारे पास ये ऐसा एक सरफेस, क्लोज सरफेस आ जाए, ये देखिए ऐसा, और यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है E, इधर E है, यहाँ भी E जा रहा है, यहाँ भी E है। अब ये अगर अब नोट करो, यहाँ पे E की वैल्यू डिफरेंट है, ये डिस्टेंस यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे E की वैल्यू इस सरफेस पे डिफरेंट है। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई स्मॉल एरिया ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर ऐसे है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये थीटा, क्योंकि हमारा थीटा होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड E। यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है। हर पॉइंट पे हमारा थीटा भी चेंज हो रहा है, E भी चेंज हो रहा है और DS भी चेंज होगा, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसको अगर हमारे पास इसकी बजाय ऐसा सरफेस हो, एक जैसे फुटबॉल है, स्फीयर है, चलो स्फीयर लेते हैं, एक सरफेस हम डिस्पोज करते हैं, हमारे पास एक स्फीयर है। तो स्फीयर में उसका रेडियस क्या है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे ये E ये सब तरफ E आएगा और उसका रेडियस सेम है R, यहाँ भी रेडियस, हर पॉइंट पे रेडियस सेम है, तो E की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होगी, E विल बी सेम। नाउ एरिया वेक्टर, यहाँ पे एरिया लेंगे तो ये सेम, ये वाला आएगा, यहाँ पे लेंगे एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर भी सेम है। एरिया वेक्टर मीन्स एंगल सेम आ रहा है, हर पॉइंट पे E भी सेम है और थीटा भी सेम आ रहा है। तो ये जो स्फीयर है इसमें हमारे लिए क्या इजी हो गया, E भी सेम है, क्योंकि इसकी जो जब इसको EDS का क्या बनता है हमारा, EDS को इसकी जो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, EDS cos थीटा। तो हमारा E सेम आ गया, थीटा सेम आ गया, तो DS को कैलकुलेट करके हमारा जो फ्लक्स है निकल जाएगा। तो हमें ये सिमेट्रिकल सरफेस कहीं से लेना नहीं है, ये अज्यूम करना है। जो हम ये सरफेस अज्यूम करते हैं जहाँ पे E और थीटा सिमेट्री में हो, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। और गॉसियन सरफेस में हम देखो, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे फ्लक्स निकालना है, तो जैसे E सेम है, थीटा सेम है, तो क्या होगा, ये फाई E इक्वल्स टू E, और इसमें DS कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका रेडियस R है, ये वाला यहाँ तक रेडियस R है, तो हमारा आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल है, ये आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहीं मर्जी निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, हर पॉइंट पे हमारी वैल्यू इतनी आएगी। दूसरा, अगर हमारे पास ये रेडियस R ना हो के ये मैं इसका रेडियस 2R कर देता हूँ, तो फिर फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए, E की जगह हमारे पास Q अपॉन 4 पाई 2R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई 2R स्क्वायर, ये फिर कैंसिल, हमारे पास सेम आया। मीन्स जो फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस का, लिंक्ड विद क्लोज सरफेस, उसको इसके साइज से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं इसका 3R कर दूं, 4R कर दूं, तो भी ये Q अपॉन E आएगा। हाँ, सिमेट्री होनी चाहिए, ये नहीं है कि R की वैल्यू यहाँ से ऐसे ऐसे कर देंगे तो वो
हमारा ई जो है सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। थ्रू आउट द सरफेस ई शुड बी सेम वैल्यू होनी चाहिए। और इसको ये देखिए यहाँ पॉइंट है, अगर यहाँ से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फ्लक्स निकल रहा है दैट इज दिस मच क्वांटिटी, जो फाई ई है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। इस स्फीयर पे भी, इस स्फीयर पे भी अगर मैं तीसरा स्फीयर डालूं तो भी सेम ही फ्लक्स आएगा, तो साइज जो है मैटर नहीं करता। ठीक है, इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। जो गॉसियन सरफेस है वो उसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस। देखिए इट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट charge distribution. Value of E and theta should be same at every point on the surface. तीसरा, Gaussian surface should not pass through any point charge. ठीक है, ये सिमेट्रिकल होना चाहिए ताकि उसका डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस सेम होगा, देखिए अगर डिस्टेंस ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, ऐसे होगा तो ये Q है, यहाँ पे R कुछ है, यहाँ पे R कुछ है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है वो वेरी करेगी, वो सेम नहीं रहेगी, थीटा भी सेम नहीं रहेगा। तो इसलिए इट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, ई और थीटा की वैल्यू हर जगह सेम होनी चाहिए। तीसरा, ये उसको पास नहीं करना चाहिए किसी भी पॉइंट चार्ज से। और अब हमारे पास जो रिलेशन आया था ये था ई डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन। अब हमारे पास ये चार क्वांटिटी है, चार क्वांटिटीज में से हम तीन को फाइंड करके हम इसका ई निकाल सकते हैं टू फाइंड ई। अब इसके स्टेप्स हैं हमारे पास। नंबर 1 स्टेप, इसके स्टेप्स कैसे हैं कैलकुलेशन की? स्टेप्स नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस बनाना है। गॉसियन सरफेस का क्या है कि हमारी ये वैल्यू सेम आए। सबसे पहले कंसीडर, जो पहला पॉइंट है, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस करेंगे तो सो दैट ई एंड थीटा शुड बी सेम। कई बार क्या होता है कि जो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं या हमारे पास गिवन है उसमें सेम नहीं आ रही, तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में। जैसे एक स्फीयर है, स्फीयर में तो सेम है, हर पॉइंट पे ई सेम आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। लेकिन अगर मेरे पास ये है क्यूब है या क्यूबॉइड है, यहाँ से यहाँ पे जो अगर ई इस तरफ जा रही है हमारी, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा थीटा की वैल्यू आएगी
180 आएगी, क्योंकि हमने आउटवर्ड लेना होता है। हमारी नोटेशन ये हमारे वो है, एक बनाई हुई है, हम कन्वेंशन बनाई हुई है। एरिया वेक्टर इस तरफ जाएगा, इस तरफ एरिया वेक्टर इस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 0 बनेगा एंगल, यहाँ पे ये 180 बनेगा। लेकिन और हम क्या करेंगे, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको। इस सरफेस पे ds का इंटीग्रेट करेंगे, पूरा एरिया आ जाएगा। एंगल सेम है, E इस सरफेस पे सेम है। इसी तरह इस सरफेस पे E सेम होगी, या तो अगर तो यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे दोनों में बराबर होगी, नहीं तो लास्ट हमने एक न्यूमेरिकल किया था, यहाँ पे E पूरे में सेम थी, यहाँ पे वेरी कर रही थी x एक्सिस के उस पे, लेकिन पूरे सरफेस पे सेम होगी। यहाँ पे थीटा 90 है, यहाँ पे थीटा 90, यहाँ पे थीटा 90, यहाँ पे थीटा 90। तो हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे हमने लास्ट एक न्यूमेरिकल किया था। तो हम सरफेस को डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। पहले गॉसियन सरफेस, फिर हम सिमेट्री चेक करते हैं किसकी, E एंड थीटा की। ठीक है, डिफाइन, दूसरा डिफाइन सिमेट्री ऑफ E एंड थीटा ऑन ईच सरफेस। अब जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर पे भी हमारे थोड़ा सा इसमें स्फीयर के अलावा सिलेंडर पे भी डिफरेंट आएगा। देखो ये सिलेंडर बनाया हमने, अब यहाँ पे E इधर आ रहा है तो हमारा ये E वेक्टर है, तो यहाँ पे एंगल डिफर करेगा, 180 आएगा। यहाँ पे E ऐसे जा रहा है, A जो होगा हमारा ये थीटा 0 आएगा। यहाँ पे E ऐसे आ रहा है, ये एरिया वेक्टर ऐसे है, तो थीटा 90 आएगा। मोस्टली हमारे थीटा के केसेस 0 और 90 के ही आएंगे, तो इसलिए इसको हम 3 उसमें कर देंगे। 3 करके पहले तो हमने कर लिया डिफाइन, पहले गॉसियन सरफेस और सिमेट्री कर ली। उसके बाद हम देखेंगे कितने सरफेस है हर एक में सरफेस, फिर फाइंड कैलकुलेट दिस EDS। हमने EDS कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद चार्ज इनसाइड, कैलकुलेट Q। चौथा पॉइंट, अप्लाई गॉस लॉ, गॉस लॉ टू फाइंड E। ये देखिए, जैसे हमारा क्या आएगा, EDS इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारे 4 स्टेप है। अब इसकी एक और एप्लीकेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये समझ आ गया। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो हमारा गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक पॉइंट पे E एंड थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, हर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। फिर गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। ये तो थे इसके प्रॉपर्टीज गॉसियन सरफेस की। तो फिर हमारे स्टेप्स क्या कैलकुलेशन के, जब हमने ये इसमें से E निकालनी है तो गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है, उसकी सिमेट्री चेक करनी है E एंड थीटा की। और अगर हमारे एक सरफेस पे नहीं हमारा हो रहा, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्यूब या क्यूबॉइड है, उसके 6 सरफेसेस में कर लिया, और या सिलेंडर है हमारे 3 सरफेसेस में कर लिया। उसमें उसके अलग अलग सरफेस में EDS कॉस थीटा लेके वैल्यू निकाल के उसका सम अप करके हमने ये निकाल देना है, ये फाइंड कर लेना है। फिर हमने Q देखना है हमारा कितना है या गिवन होगा, फिर E फाइंड करने के लिए ये निकाल, ये फॉर्मूला हमारा गॉसेस लॉ का हमने अप्लाई कर देना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, और ये P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है विच इज एट ए डिस्टेंस R। ठीक है, ये हमने निकालनी है, ये दिस इज द गिवन। नाउ हमारा क्या स्टेप है, हमने क्या करना है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस हमने लेना है। गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है, सो दैट E एंड थीटा रिमेन सेम। तो हम इस एक पॉइंट चार्ज है तो इसमें हम एक स्फीयर जो है अज्यूम कर सकते हैं, जो है कि हमारा गॉसियन सरफेस है। ये है हमारा गॉसियन सरफेस। हर पॉइंट पे, यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। थोड़ी फिगर बनाने में है लेकिन ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे R डिफर नहीं करना चाहिए, नहीं तो E डिफर कर जाएगा। ठीक है, बिकॉज E डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस इक्वल्स क्यूब ऑन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सो ये देखना है, और हमने थीटा देखी, सिमेट्री देखनी है। E और थीटा स्फीयर में हमें पता है, E और थीटा का जो बीच में जो E एंड ए वेक्टर मीन एरिया वेक्टर में जो थीटा होता है वो 0 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंसीडर ए सरफेस हैविंग सेंटर एट पार्टिकल। ठीक है, उसका हमने सेंटर जो है, जो हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे एक Q चार्ज रखा है। ठीक है, कंसीडर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कंसीडर sphere at whose center the charge Q is placed। ठीक है, and let R be the radius of sphere। अब ये हमने अज्यूम कर लिया। अब दूसरा क्या है कि अब देखो, जो है हमारे पास एवरी पॉइंट E एंड A एंगल थीटा बिटवीन E and A at every point on sphere is 0। ये देखो, ये देखिए, यहाँ पे हमारी ये निकल रही है, ये E है, ये E है, ये E है, ये E है, ये सारे तरफ E है। और इस पॉइंट पे हम अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे इस तरह आएगा, इस तरह आएगा। तो एंगल कितना आया, 0। थीटा इज 0, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। E एंड A वेक्टर, ये A वेक्टर है हमारे पास, ये E है, ये एरिया वेक्टर, ये थीटा 0 आ गया। नाउ हमने जब हमारे पास E और थीटा की सिमेट्री चेक होगी, हमने गॉसियन से, हमारा स्टेप क्या है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस और चेक द सिमेट्री ऑफ E एंड थीटा। उसके बाद हमारा तीसरा है, हमने कैलकुलेट करनी है ये वाली। नाउ E ds कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी E ds cos थीटा, और ये आ जाएगा E ds की जगह आएगा 4 पाई R स्क्वायर, और cos 0 आ जाएगा।
cos 0 1, ये आ गया E 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसकी कैलकुलेशन आ गई। नाउ हमारे पास द चार्ज इनसाइड देखना कितना है, कैलकुलेट करना या फाइंड करना है। ये पहला स्टेप था हमारा, फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, चार्ज इनसाइड इज Q। नाउ फोर्थ स्टेप क्या था, हमने गॉसेस लॉ लगाना है, अप्लाई गॉसेस लॉ। फोर्थ स्टेप में इधर कर देता हूँ, अप्लाई गॉसेस लॉ। क्या आएगा, गॉसेस लॉ क्या है, E ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E ds की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, E 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस हमारे पास E कितना आ गया, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ E ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाई द एप्लीकेशन ऑफ, ये E ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू सारी करके Q अपॉन आर स्क्वायर बाई विद द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। नाउ E कहाँ पे है, ये E सरफेस पे है, क्योंकि ds हमने सरफेस लिया है। E कहाँ पे आएगी, सरफेस पे आएगी, बिकॉज वी हैव टेकन ds एज अ सरफेस। सो दिस इज अ E ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या किया, सबसे पहले गॉसियन सरफेस लिया। गॉसियन सरफेस में हमने ध्यान रखना है कि थीटा और E सारी तरफ सिमेट्रिकल हो। उस पहले सिमेट्री चेक की और उनकी वैल्यू सेम आई, थीटा 0 आया, E की वैल्यू सेम रही। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट क्या किया, हमने EDS कैलकुलेट किया। EDS कैलकुलेट करके, क्योंकि cos 0 लिया, cos 0 1 होता है, E हमने बाहर ले ली, ds जो है उसका इंटीग्रेट क्या होगा, स्फीयर का होल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। हमने ये कैलकुलेट कर लिया। फिर इसके बाद हमने चार्ज देखना था, फाइंड करना था कौन सा था, वो गिवन है हमारे पास, Q दिया हुआ था। जो स्टेप्स मैंने करवाए हैं उसी अकॉर्डिंगली ये करने हैं। उसके बाद हमने गॉसेस लॉ लगाया। गॉसेस लॉ में हमने ये फॉर्मूला हमें पता है, ये इसमें से हमने EDS इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने फाइंड कर लिया था यहाँ पे, और इसमें से यहाँ पे E निकाल ली, और दिस इज आवर फाइनल आंसर। और ऑलवेज रिमेंबर E इज एट द सरफेस, E शुड बी एट द सरफेस।